गाना गाना चाहते हैं। ब्रदर आशीष, रेवलेशन 19। माइक दे दो भैया, माइक है। आओ हम आनंदित और मगन हो। बेटा रुक जाओ, इसमें खोले से। हाँ। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। आमीन। मैसेज का नाम मेमने का विवाह, 21 जनवरी 1962। ब्रदर जोशुआ, पैरा नंबर 63। और मैं उस विवाह के विषय में सोचता हूँ, हमें कुछ ही लोगों का विवाह पढ़ने का सौभाग्य मिला है और कितना बढ़िया लगता है कि वह जवान स्त्री और वह जवान पुरुष आगे बढ़कर चर्च में जाते हैं और वह स्त्री वह बड़ा लिबास पहने हुए होती है और उसके मुंह पर वह झाड़ीदार पर्दा लगा हुआ होता है और वह दूल्हा बहुत अच्छे से तमीज से तैयार हुआ होता है, उत्साह से भरा हुआ, और वे दोनों आगे जा रहे होते हैं ताकि विवाह के वायदे को करें। मैं इसकी मनोहरता को समझ सकता हूँ और उसकी पवित्रता को भी कि वह मेमने का बड़ा विवाह आ पहुंचा है और मसीह की दुल्हन उसकी महिमा की गलियारों में से होकर आएगी। आमीन। पैरा नंबर 216। अपने आप को तैयार किया है, उसने अपने आप को सब चीजों से अलग किया है। याद रखिए, ऐसे चुनी हुई थी और बाकी सब ठुकराए हुए थे। आमीन। हालेलुया। और केवल वे पुनर्जीवित है जो खुदा की आत्मा पाए हुए हैं, वे उस दिन चुने जाएंगे कि महिमा का ताज उनके सिर पर रखा जाए और दूसरे तिरस्कृत किए जाएंगे। आमीन। आमीन। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जो कि घटित होगा। मैं एक मिशनरी था, जैसा कि आप जानते हैं। मैं क्षेत्र के कार्य को करता था। मैं 7 बार समुद्र के पार जा चुका था। ज्यादा दिन नहीं हुए थे रोम के शहर में। रोम का शहर एक कला का शहर है। वहाँ पर एक कला का बड़ा विद्यालय है। वहाँ पे प्रतिवर्ष अनेक अमेरिकी जवान वहाँ पे जाते हैं और 1 या 2 वर्ष की ट्रेनिंग लेकर कलाकारी को सीखते हैं। एक से वो अमेरिकी जवानों में कुछ वर्ष पहले थे, कहानी मुझे बताई गई थी। जब वे वहाँ पे जंगली सुअर के भांति हो गए थे, वे रोम में थे, तब उसकी तरह करते थे। बाहर पीते थे, कपड़े उतार कर फेंक कर बहुत कुछ करते थे। लड़के और लड़कियाँ सभी ऐसा करते थे। एक स्कूल था, उस स्कूल में महकमों का समूह आया और सभी ने वहाँ ऐसा किया। एक छोटी लड़की उसको सहन नहीं कर पाई, वो अंदर ही रही। जब वो रात के समय जाते वो पढ़ती और वो पीते, सुबह काम करती, रात को पढ़ती और वो सबके हंसी का मोहर बन गई। आमीन। आमीन। और उसने स्वयं को एक स्त्री की भांति रखा। यद्यपि उसके चारों ओर जवान रोमन लड़के और सब कुछ चारों ओर था और चाहते थे कि उसको वहां से बाहर निकाले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जी हाँ श्रीमान, वह अपने सबक सीख के साथ सही बनी रहे। सब चित्र बनाना तथा रंगना इत्यादि सीखती रही और उसी में लगी रही। आमीन। और अतः बूढ़े रक्षक ने एक जगह से उस पर नजर रखी कि वे उनसे दिख भी नहीं। वह उसे देखता था कि वह किस प्रकार व्यवहार करती है। एक शाम जहाँ पार्क था, जहाँ स्टूडियो कार्यशाला थी, क्यों वह वहाँ जाती है। जहाँ पर वह स्कूल था उसके बाहर पहाड़ की ऊंचाई पर जाती है। जब सूरज छुप रहा होता है, जब वह सुंदर मुख वाली लड़की अपने लंबे लटके बालों को लहराती है और डूबते सूरज को देखती है। आमीन। वह बूढ़ा रक्षक कुछ शेष में उसका पीछा करता और उसे देखता और छिपकर उसके पीछे रहता, जैसे कुछ उसे उसके पीछे जाने के लिए कहता हो। जाओ और उससे बात करो। तब उसके पीछे पीछे गए और उसकी पुरानी एड उतार कर वहां तक गए जहाँ वो लड़की गई थी और गला साफ कर संखारती उसने कहा, वह पलटी, उसने कहा मुझे क्षमा करे। वह बोली, जी हाँ श्रीमान, निश्चित रूप से। आमीन। आमीन।
वह रो रही है और बाकी लोग रात की मौज कर रहे हैं। उसने कहा मैडम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे वो सब समझाएंगी जो मैं आपसे कहने वाला हूँ। आप यहाँ 2 वर्षों से रह रही है और जिस समूह जिसके साथ आप यहाँ आई है वो लगातार पार्टियों में रहता है, दिन रात पीते खाते और आधे कपड़े पहनते हुए और सब प्रकार की बातें। परंतु मैंने देखा कि आप उन पार्टियों में नहीं जाती, आप तो समुद्र के उस पार देखती है। और कहा इसका क्या कारण है? उसने कहा मैं एक बूढ़ा भैया जानने का इच्छुक हूँ कि आप में और उनमें अंतर क्या है। हमें सिस्टर दिव्या पैरा नंबर 222। वह बोली जी श्रीमान मैं उस तरफ देख रही हूँ कि वहाँ मेरा घर है जहाँ यह सूरज छिप रहा है। उसने कहा उस सूरज के पीछे मैं अपना घर देखती हूँ। उसने फिर कहा उस जगह में एक फलाना प्रदेश है जिसमें वह शहर है जिस शहर में एक घर है। उस घर में एक लड़का है, वह कलाकार है। जब मैं यहाँ आने के लिए उस जगह को छोड़ती हूँ मेरी यह प्रतिज्ञा है कि हम दोनों एक दूसरे से बन चुके हैं। आमीन। सिस्टर आसमा पैरा नंबर 223 and 224। और तब उसने कहा वह नीलो क्या करते हैं? वो इतना मायने नहीं रखता, उसका मुझसे कोई मतलब नहीं है। वह बोली मेरा वायदा है कि मैं सच्ची और सही बनी रहूं। और उसने कहा मैं इच्छा करती हूँ उस दिन की जब मैं महसूस करूंगी और अपने आप को उस बड़े जहाज के पंख के ऊपर जो मुझे उस समुद्र के पार लेकर जाएगा जहाँ मैं उससे फिर मिलूंगी। और वह मुझे समुद्र के पार लेकर जाएगा जहाँ मैं उससे फिर मिलूंगी। वह एक घर बना रहा है और हम दोनों एक साथ उस जगह पर रहेंगे। पैरा नंबर 224। और यही कारण है कि हम इस प्रकार से कार्य करते हैं। मैं अपने वायदे के प्रति सच्ची हूँ जो कि मैंने उस लड़के से किया है और वह भी अपने वायदे के प्रति सच्चा है जो कि उसने मुझसे आमीन। और उसने कहा मैंने कभी कभी उससे सुना भी है और कभी कभी लिखा भी है। और कहा खत लिखना एक दूसरे को तथा अपने वचनों में बने रहना और उस दिन की प्रतीक्षा करना कि जब तक हम ना मिलेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। पैरा नंबर 225। ओ एक सच्चे मसीह के लिए किस प्रकार का होगा वह जो संसारिक वस्तुओं को स्वयं से दूर रखे। अगर आप इसके बारे में बात करते हैं वाक्ता के पंखों के विषय में, उसके पंखों के ऊपर वह अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है। वह जो संसार के साथ मूर्ख नहीं बनती और न ही संसार की चीजों के साथ। वह तो मेमने के लहू में धोई हुई है और उसकी प्रतिज्ञा में बंधी हुई है। संसार के प्रति प्रेम उसके लिए मरे हुए हैं। मेमने का भी आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने स्वयं को तैयार कर लिया। आइए इसके बारे में थोड़ा सोचे और अपने सिरों को झुकाए। आमीन। आमीन। हो गया, निकलो।